हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इशरा क्लासेस। मैं प्रियंका इशरा क्लासेस में आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 7.1 विच इज ऑफ फ्रैक्शन। मेरी एक फ्रैक्शन की पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी आपको चैनल के ऊपर, जिसपे आप डिफरेंट कंसेप्ट को इजिली जाके समझ सकते हैं। ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.1। ओके, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो बेटा, इसके अंदर आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने ड्रॉ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब सारे पार्ट्स को इक्वल एज्यूम करना। तो इस पिक्टोरियल फॉर्म से आपको इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में करना है। फ्रैक्शनल फॉर्म मीन्स पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने हैं, 4। सो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स शुड बी रिटन एट प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर। कितने पार्ट्स को आपने शेडेड किया है? आई एम रिप्रेजेंटिंग शेडेड पार्ट, सो आई विल राइट इट एज 2। सो 2/4 इज द answer of this question. Suppose I'm taking now your next question. According to your next question, ये सारा पार्ट शेडेड है, only one part is left there, so you have to represent the shaded part. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने बेटा? 9, and out of them you are taking 8 parts, so the answer would be 8/9. अब इसके अंदर इस तरह से 4 बॉल्स को शेडेड कर रखा है, and you have to represent the fractional form of shaded part. So how many balls are shaded? 4, and out of how many balls? 8. So 4/8 is your answer. Okay, now your fourth answer, fourth question. There is a circular shape and 4 equal parts have been done in the shape, or one part has been taken out of the 4. So total number of equal parts are 4 and you are taking only one part. So the fractional answer is 1/4. इस क्वेश्चन के अंदर इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को शेडेड कर रखा है, एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आर 7 एंड यू आर टेकिंग आउट ऑफ देम 3. सो 3/7 इज द आंसर। ओके, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अब आप मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर एक सर्कुलर शेप है, उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, आपको ये फ्रैक्शन दे रखा है विच इज इन द फॉर्म ऑफ आंसर। अब आपको कहा गया है कि इस वाले फ्रैक्शन को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आर 6, सो 1 2 3 4 5 6 एंड यू आर टेकिंग 1 आउट ऑफ देम, सो शेडेड ओनली 1 पार्ट। ओके, दिस इज योर 1 पार्ट। सो इस पार्ट के लिए जो फ्रैक्शन फॉर्म होगी दैट वुड बी 1/6. नाउ आई एम मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, दिस इज 1/4. ठीक है, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आर 4, 1 2 3 and your 4 and you are taking 1 out of them, so shade any one of the part. ऐसा नहीं है आप इसी पार्ट को शेड करें, यू कैन शेड दिस वन दिस वन दिस वन, किसी भी पार्ट को शेडेड करें, बट केवल एक ही पार्ट को शेडेड करें। इस तरह से आप इसके जो बचे हुए इंडिविजुअल पार्ट्स हैं उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस आपको शुरू में काउंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी कि जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं दैट शुड बी इक्वल। जो शेप है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उसके बाद क्या करना है, जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट होगा वो दैट वुड बी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, दैट वुड बी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ओके, एंड योर न्यूमरेटर पार्ट विल बी द पार्ट्स टेकन, पार्ट्स टेकन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब जैसे मान लो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है एंड द शेप गिवन इज लाइक दिस, ओके, एंड दिस इज शेडेड एंड योर आंसर गिवन इज 1/2. ही इज आस्किंग इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या ये ट्रू है? अब आप बोलोगे मैम 2 पार्ट्स हैं और एक पार्ट ले लिया है तो मे बी ट्रू है ना, बट इट्स नॉट ट्रू, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज ये आपको फिगर से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, ये एक ट्रायंगुलर शेप है एंड दिस इज योर अनदर पार्ट एंड दिस इज इन अ फॉर्म ऑफ अ ट्रेपेजियम, है ना। तो आप इस पैरेललोग्राम को इससे कैसे बराबर कर सकते हो? तो ये पार्ट्स तो हैं बट दे आर नॉट इक्वल पार्ट्स। आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया बट द पार्ट्स आर नॉट इक्वल। इन दिस केस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इफ यू आर टेकिंग लाइक दिस और ये सारे पार्ट्स आपको इक्वल अज्यूम हो रहे हो कि हाँ इक्वल है, देन इन दैट केस यू कैन से दैट 1/4, बट फॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। योर नेक्स्ट पार्ट इज लाइक दिस, एक रेक्टेंगुलर शेप आपको दे रखी है, इस तरह से डिवीजन कर रखा है पार्ट्स का, और एक ही वो पूरा वाला पार्ट आपने शेडेड कर दिया है एंड द आंसर गिवन इज 1/4. आंसर गिवन इज 1/4. अब आप मुझे बताओ कि क्या ये पार्ट्स आपको, ये वाले 2 पार्ट्स तो इक्वल है, दिस इज योर थर्ड पार्ट, दिस इज योर फोर्थ पार्ट, क्या आपको 4 पार्ट्स इक्वल अज्यूम हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना। तो आप इस केस में एक होगी ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। आप अगर इस वाली स्टेटमेंट को कंसीडर करके चलते ना, इस वाली शेप को, तो आप बोल सकते थे कि 2 इक्वल पार्ट्स, उसमें से आपने एक पार्ट ले लिया, बट इन दिस केस यू कांट से दिस बिकॉज ऑल द 4 पार्ट्स आर नॉट इक्वल इन साइज। ठीक है, योर थर्ड ऑप्शन इज
a shape is given like this and 3 parts of this is shaded. Can you say that this part is, और एक्चुअली ये बहुत ज्यादा ऐसे ले रखा है, ठीक है. इट इज वेरी क्लियर इन द फिगर कि 4 पार्ट्स जो है वो इक्वल नहीं है. सो इन दिस केस ऑल्सो यू कांट से दैट दिस शुड बी इक्वल टू 3/4. ओके, दिस शुड बी इक्वल टू 3/4. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से. आपको सबसे पहले देखना है कि जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं दैट शुड बी इक्वल, उसके बाद शेडेड पोर्शन कितना है, और उसके अकॉर्डिंग पिक्टोरियल से आप फ्रैक्शनल फॉर्म और फ्रैक्शनल से पिक्टोरियल आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो. नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. ओके, इसने पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज आर. 8 आवर. फ्रैक्शन ऑफ डे इज 8 आवर. फ्रैक्शन ऑफ डे इज 8 आवर्स. ठीक है, अब मेरी बात सुनो. फ्रैक्शन फॉर्म में हमेशा मैं पी बाई क्यू को रिप्रेजेंट करती हूँ, बट ऑलवेज रिमेम्बर यूनिट शुड बी सेम. यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए. यूनिट सेम होने का क्या मतलब है, जैसे उसने दे दिया ये डे है 1 डे और ये 8 आवर्स है, सो आई कांट फॉर्म अ फ्रैक्शन फॉर्म जब तक ये भी इधर आवर्स में हो या इधर से ये भी 1 डे का पार्ट हो. ठीक है, तो अब आप 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, सो यू विल राइट एज 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. अब आप इन दोनों को फ्रैक्शनल फॉर्म में ला सकते हो. किसका पूछा है, 8 आवर्स का. किसका पार्ट है, टोटल 24 का. सो दिस इज 1/3 पार्ट ऑफ द डे. 1/3 पार्ट ऑफ डे. 1/3 पार्ट ऑफ डे. ओके, तो आप जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म में लाओगे देन यू विल ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग दैट द यूनिट शुड बी सेम. यूनिट शुड बी सेम. It should be either in hours, kilometer, meters, seconds, minutes, whatever the units, but it should be same. Now I'm moving to question number 5th. Okay, question number 5th would be equal to what fraction of an hour is 40 minutes. ठीक है, what fraction of an hour, जैसे हमें मिनट्स दे रखी कितनी 40 मिनट्स दे रखी है, और एक आवर में कितनी मिनट्स होती है, 1 hour is equal to 60 minutes. 1 hour is equal to 60 minutes. ठीक है, so you will write the fraction p by q as equal to 40 by 60. So this will become 2/3. 2/3 यानी कि कितना हिस्सा है उसका, 2/3. आप अगर करके भी देखोगे 40 का अगर 2/3 आप निकालोगे, फोर्टी मिनट्स 60 मिनट, हाँ तो ठीक है. तो आप 40 का अगर निकालोगे 60 का अगर 2/3 आप निकालोगे दैट वुड बी इक्वल्स टू 40 मिनट्स. दैट वुड बी इक्वल टू 40 मिनट्स. सो 1 आवर का 2/3 जो होता है वो 40 मिनट्स होता है, या मैं ये बोलूं कि 1 आवर का 42/3 पार्ट्स जो होता है वो 40 मिनट्स होता है. ठीक है, दैट वुड मेक द सेम सेंस. नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ आई एम मूविंग टू 6th क्वेश्चन. उसके अंदर क्या बोल रखा है, मान लो 3 बच्चे हैं, कोई बच्चा ए है, कोई बच्चा बी है, कोई बच्चा सी. इन्होंने नाम दे रखा है आर्य, अभिमन्यु और विवेक. ठीक है, ये आर्य है, ये अभिमन्यु है और ये विवेक है. ठीक है, तो कोई 2 बच्चे मान लो ये फॉरगेट हो गया इनको, ये अपना लंच कैरी नहीं करके लाए, और आर्य जो है समाओ 2 सैंडविच लेके आया है. ठीक है, 2 सैंडविच लेके आया. अब फ्रेंड्स है तीनों, तो इन्होंने सोचा कि हम शेयर करके खा लेते हैं. तो 2 सैंडविच हैं, सपोज करो ये सैंडविच है, मैंने इस शेप के मान लिए, और 2 सैंडविच को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना. सो फर्स्ट ही इज आस्किंग दैट हाउ कैन आर्य डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर. तो कैसे उसको बांटे, तो फर्स्ट वाले सैंडविच को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर ले, देन सेकंड वाले को 3 में डिवाइड कर ले. इसके कितने पार्ट्स कर लिए, 3. कितने, एक ने कितना ले लिया, 1/3. इसमें भी कितने पार्ट्स कर लिए, 3, और एक ने कितना ले लिया, 1/3. सो फर्स्ट वाले का आंसर होगा कि वो हर एक सैंडविच को 3 बराबर भागों में बांट लेगा और एक भाग तीनों फ्रेंड्स ले लेंगे. सेकंड वाला आंसर पूछ रहा है व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव. तो कितना पार्ट एंजॉय करेगा, 1/3 है ना. 1/3 करके कितना, 1/3 और 1/3 तीनों का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/3 विच इज इक्वल टू 1 है ना. तो 1/3 इसका मिल जाएगा और 1/3 इसका मिल जाएगा. सो ईच बॉय विल रिसीव 1/3 ऑफ द सैंडविच. ओके, नाउ आई एम मूविंग टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, इसने कहा है कि कंचन एक लड़की है, शी इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल, और वो डाई करती है ड्रेसेस को, है ना, डाई ड्रेसेस. उसने 30 ड्रेसेस ली हैं, एंड आउट ऑफ देम शी यूज्ड टू ड्रेसेस 20.
उसने 20 को डाई कर दिया है, तो उसने कहा है कितने पार्ट को उसने डाई कर लिया है। सो टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस कितना है, टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस है ना, यू विल राइट डाउन इट एज यार, टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस इज इक्वल टू 30 ड्रेसेस एंड टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस you will write it as number of dresses dyed by her which is equal to 20. so fraction क्या बनेगा आपका 20/30 है ना। fraction of dresses get finished is equal to 2 0 से 0 cancel out 2/3, यानी कि उसने टोटल ड्रेसेस का 2/3 कर लिया है। 2/3 क्या कर लिया है, डाई कर लिया है। देखो 2/3 उसने डाई कर लिया है, कितने नंबर पार्ट से 3, उसमें से कितना पार्ट उसने डाई कर लिया 2। अगर अब वो फर्दर आपसे पूछ लेता मान लो कि हाउ मच पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन वुड बी लेफ्ट, तो कितना बच गया 1/3, ये 1 रहता है ना, इसने 2 तो कर लिया यहाँ पे, अब 1 रह गया। सो फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज लेफ्ट फॉर डाई, सो दैट इज 1/3 है ना। तो जो फ्रैक्शनल में पार्ट रह गया है जिसको उसने अभी तक डाई नहीं किया वो 1/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके, उसमें 2 to 12 आपको नेचुरल नंबर्स लिख देना है। सो आई एम राइटिंग 2 हेयर, 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11 एंड 12। ठीक है, इसने कहा 2 to 12 को मैंने लिख दिया, बट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। बेटा आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स को बोला जाता है अभाज्य, मतलब जिसका कोई भी गुणनखंड ना हो। अब एक बात याद रखने की है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स हो। अब आप कहोगे अभी मैडम आप कहते थे कि कोई भी गुणनखंड ना हो, 2 फैक्टर्स कौन से हो, बट एक 1 हो और एक वो इटसेल्फ हो, एक 1 हो और एक वो इटसेल्फ हो। सो हमेशा याद रखना कि 3 5 7 और 11 दीज आर द प्राइम नंबर्स एंड 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्योंकि आप 2 के फैक्टर्स लिखोगे तो 2 किसकी टेबल में आता है, एक 1 की में और एक 2 की में। ऐसे ही 3 किसकी टेबल में आता है, एक 1 की में एक 3 की में। 5 किसकी टेबल में आता है, एक 1 की में एक 5 की में। सो ऑल दीज आर द प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स को एक हिंदी में वर्ड याद कर लो, अभाज्य, जो किसी से भी भागना हो। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं। सो कितना फ्रैक्शन इसका प्राइम है। सो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आर 1 2 3 4 5 5 है ना प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स आपके पास कितना आ गया 5, और टोटल नंबर अब आप काउंट करो। ठीक है, टोटल काउंट करोगे बट कहां से, 2 से। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो टोटल नंबर्स आर 11। सो फ्रैक्शनल वुड बी, फ्रैक्शन पार्ट इज 5/11, यानी कि 5/11 कैसे है प्राइम। अगर आपसे यही कोई पूछ ले कि नॉन प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन क्या है, तो मैंने फिर बताया है कि ये टोटल नंबर कितने हैं 11, इसमें से 5 कितने होंगे प्राइम, तो नॉन प्राइम कितने होंगे 6/11 है ना। 11 में से 5 माइनस कर दिया तो 6 आ गया। सो 6/11 इज योर नॉन प्राइम नंबर्स। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम दिस, और प्राइम नंबर्स को करना है। सो यू विल डू इट ऑन योर ओन बेटा, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी है ना। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक फिगर बना रखा है, उसमें 4 वैकेंट प्लेसेस दे रखे हैं एंड इन 4 वैकेंट सर्कल्स एक्स इज मार्क्ड देयर। ठीक है, तो उसने कहा है हाउ मेनी पार्ट ऑफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्स इन देम। तो कितने में है, 4 में, कितने में से, टोटल 8 में से है ना। तो 1/2, इसको 1/2 आप हमेशा वैसे भी लिख दो, टोटल नंबर ऑफ चीजों को काउंट कर लो। अगर उसमें से हाफ में वो चीज हो रखी है, आधे में हो रखी है, तो 1/2 फ्रैक्शन अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ईजी है। एक CD प्लेयर है, बर्थडे के लिए रिसीव किया है उसने 3 CD प्लेयर और 5 अदर एज गिफ्ट। उसने 3 खरीद लिए बॉट, और 5 जो है वो गिफ्टेड है। 5 क्या है, गिफ्टेड है। तो उसके पास टोटल कितने हो गए 8। टोटल कितने हो गए 8। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs डिड शी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव। तो कितने उसने बाय किए, बाय वाला फ्रैक्शन कितना है, कितने हैं टोटल 3, और कितने हैं टोटल उसके पास 8, और गिफ्टेड वाला कितना है, उसको कितने गिफ्ट मिले 5, कितने में से 8 में से। सो दिस इज फॉर गिफ्टेड एंड दिस इज फॉर बॉट CD। दिस इज ऑल अबाउट योर 7.1 एक्सरसाइज। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू कि प्लीज प्लेलिस्ट में जाएं मेरे चैनल की में और फ्रैक्शन वाला चैप्टर करें। उससे आपको और ज्यादा मजा आएगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में भी, और आपके लिए कंसेप्ट और ज्यादा इजी हो जाएंगे और आप और ज्यादा अच्छे से उसको कर पाओगे। मैंने उसमें सभी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस और उसको बहुत ट्रिक्स से बताया कि आपको इजीली याद रह जाए। ठीक है,
सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 7.1. हैव अ नाइस डे. अपना ख्याल रखिए. प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले एंड प्लीज शेयर द चैनल. थैंक यू.